आपका भी हक है कि आप बर्बाद हो, आपका भी हक है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूबे, और आपका कसूर है बेसिकली, क्योंकि आपने यकीन किया उस ट्रेडर पे, उस कंपनी पे, उस बंदे पे जिस बंदे ने आपको ये बोला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। मैं बस एक आम इंसान हूं जिसके पास 14 साल का तजुर्बा है और मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना पसंद करता हूं। तो प्लीज इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए देखें और याद रखिएगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सुबह उठें और आपको याद भी ना हो कि आपने रात को कौन सी ट्रेड कब लगाई थी। सो हमेशा ट्रेड रिस्पांसिबली करें और विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। वेलकम टू दिस वीडियो बेसिकली। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या रीज़न है जिससे कोई भी ट्रेडर बर्बाद होता है, या वो क्या रीज़न है कि जिससे बड़े बड़े बुर्ज जो होते हैं उनको मैंने गिरते देखा है। अच्छा, जैसे ही आप ट्रेडिंग करना शुरू करते हो ना और 2-3-4 साल का अरसा गुजरता है, तो एकदम से आपके अंदर ना वो एक एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। इफ़ यू आर मेकिंग मनी, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मेकिंग मनी, जब आप पैसा कमा रहे होते हो तो आपको एकदम से ना एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। कुछ शैतान भी ना आपके दिमाग में डाल रहा है। असल में तो शैतान शायद इतना नहीं डालता है, हम इंसान लोग खुद सबसे बड़े शैतान होते हैं, लेकिन जो बेसिकली है, चाहे वो शैतान डालता है या आप डालते हो खुद, हमारे यार मैं अगर $1000 से 100 कमा रहा हूँ ना, या 200 कमा रहा हूँ, तो क्या बात होगी अगर $1,00,000 होगा तो मैं 20,000 कमाऊंगा। उस 20,000 में से 7-8 हज़ार या 6,000 मैं लोगों को दे दूंगा, बाकी 12,000 मेरा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बनता है सडनली जब आप किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो 2-3-4 साल के बाद, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सक्सेस थोड़ी थोड़ी आपको मिलना शुरू होगी। ये अर्ली डेज के बाद की बात है। और बाद में एक ऐसा पॉइंट आता है कि बाद में मिल सकता है, इसमें दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें हैं। जब आपके पर ये लेवल आ जाता है कि आपको लगता है, तो फिर आप क्या करते हो कि आप लोगों का पैसा रिसीव करना चाहते हो। इसमें बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कंपनियां बना लेते हैं, वो MLM का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका ज़रा वो मार्केट में ज़्यादा नो होती है, या तरीके से वो कोई मल्टी लेवल कंपनी बना के उसके नीचे नेटवर्किंग, 2 बंदे लेकर आओ, 4 लेकर आओ, वो 4 को लेकर आएंगे, 4 को लेकर आएंगे, तो ऐसे उनके पास बिजनेस ग्रो होता है। कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं और वो काफ़ी मतलब लाइक एक्सपेंड हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो सिर्फ लोगों से डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें वो उनके साथ जो है ना उनसे रिसीव कर लेते हैं। अब वो क्या होता है, उस पेमेंट्स के हिसाब से क्या होती है कि जब फॉर एग्जांपल मैं किसी के पास गया हूँ, मैंने कहा यार आप मुझे पैसे दो, मैं उस पर ट्रेड करूँगा, आपको हर महीने इतना प्रॉफिट दूंगा, ये गारंटेड प्रॉफिट होगा। अब ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि कोई भी इन्वेस्टर होता है, अब वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसका मैक्सिमम रिटर्न जो है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुबई का जो प्रॉपर्टी का रिटर्न है मतलब लाइक मंथली, वो लेस देन 1% या 1% एवरेज है। यहाँ का एवरेज जो मतलब जो चलता है वो ROI वो 6 से 10% चलता है। 6 से 10% का मतलब है कि आप एक साल में 6%, मतलब आपने 1 लाख लगाया था, चाहे वो $1,00,000 है, दिरहम है, रुपया, कुछ भी, आप उस पर कॉन्सेप्ट को समझ लें कि उसके ऊपर आपने अगर 1 लाख कमाया था, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 6,000 से लेकर 10,000 आपको ईयरली कमीशन प्रॉफिट मिलेगा, या रेंट मिलेगा, या नफा मिलेगा। अब वो जो ये 1 लाख रुपए का आपको है, 1 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सडनली उस बंदे को यही सेम नंबर जब मिलता है मंथली बेसिस पे, उसने तो कहना है कि भाई कोई बात नहीं, 6-8 महीनों में मेरे पैसे पूरे, उसके बाद नफा ही नफा है। तो वो नॉर्मली इन्वेस्टर आ जाते हैं इस बात के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट लेना गलत बात नहीं है, इन्वेस्ट करना भी गलत बात, इन्वेस्टमेंट मांगना गलत बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि आप मांग नहीं सकते, मांगना है। अब मैं माई सेल्फ, मतलब लाइक मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ कि आपको लोगों के फंड्स के ऊपर आप काम करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सूद में चले जाए। अब जब आपने किसी के साथ डील कर ली कि मैं मंथली तुझे 8% दूंगा, या 12% दूंगा, या 10% दूंगा, नफा नुकसान सारा है मेरा, तेरा 1 रुपए का भी नफा नुकसान का तू जिम्मेदार नहीं है, तो लिटरली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप 1 साल नहीं तो 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल के अंदर आप मलियामेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी सूरत में आपकी ट्रेड्स लॉस में चली जाएंगी, किसी न किसी लेवल पे आपने बर्बाद हो जाना है, किसी न किसी पॉइंट पे आपने एंड हो जाना है उस पूरे पॉइंट में। क्यों? क्योंकि खुदा ताला खुद कहता है, अल्लाह ताला खुद करता है। मेरी वीडियोस को इंडिया में भी बहुत से लोग पसंद करते हैं, अभी कुछ माशाल्लाह से दोस्त उनसे मतलब वो सुनते हैं, पर मैं उनके लिए भी, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज माई कॉन्सेप्ट भी अगर देखा जाए कि मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन फिर भी लाइक वी हैव द मचुअल थिंग्स, हम लोग उसको बात कर सकते हैं जो अच्छी बात है। सो द मेजर थिंग कि खुदा ताला, अल्लाह ताला बेसिकली डायरेक्टली कहता
कहता है कि सूद देने वाला या लेने वाला मेरे साथ जंग करता है। इसी तरीके से एक हदीस है, ये हदीस का मैं पहली आयत कुरान से मैंने आपको बताई, लेकिन वो उसका तर्जमा है बेसिकली ऐसा। मैं कोई भी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं उसको कोई भी आगे पीछे, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया उसका, बेसिकली एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं, ठीक है। इसी तरीके से हदीस में भी है, हदीस में यह है कि सूदी काम करना 26 दफ़ा जिना करने से बदतर है। इसी तरीके से एक और हदीस भी कुछ है ऐसी, उसके अंदर क्या है कि सूदी काम करने वाला शख्स जो है वो ऐसे ही है जैसे वो अपनी माँ के साथ जिना कर। सो एक तो ये पॉइंट मेरा तो वेरी क्लियर है, इसके ऊपर तो मुझे बिल्कुल भी अब क्लियर हो चुका है। कहीं मैंने गलतियां की थी, मैंने भी ये गलतियां की जब मतलब आज से कुछ साल पहले, और आई टुक इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने उस इन्वेस्टमेंट लेने के बाद मैं उस इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में और उस पर प्रॉफिट करने के चक्कर में लोगों को, जी मैं 12% या 15% में एवरेज मेरा प्रॉफिट बनता है, और बहुत बनता भी था, ऐसा भी नहीं है। 2 साल का रिकॉर्ड था, 15% 12% एवरेज भी मेरा बन रहा था। लेकिन लोगों को मैं 5-6% दूंगा, 7% दूंगा, ऊपर वाला साथ मेरा होगा, तो इससे मेरा पोर्टफोलियो बहुत ग्रो कर जाएगा और लोगों को भी पैसे पूरे हो जाएंगे। और ये और एक ऐसा टाइम आया कि वो जो मैंने कहा ना कि बर्बाद होने से मुराद ये है कि आपको वो वापस देने हो और आपके पास ना हो। मैंने वो वक्त भी देखा, सस्टेन किया उस वक्त में, वक्त लिया, वक्त खींचा, वक्त मांगा, लोगों से रिक्वेस्ट की, अपने इन्वेस्टर से रिक्वेस्ट की, और एक टाइम आया कि मैं निकल चुका था और मैक्सिमम लेवल पे निकल चुका था। और आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो अभी तक पिछले 2-3 साल से चल रही हैं और स्टिल आई एम ट्राइंग टू कवर, और ऐसी चीजें हैं। और ये चीजें मैंने मेरी जिंदगी में जो एक्सपीरियंस, मुझे शायद 4 साल पहले जो एक्सपीरियंस ये हुआ, मैंने कभी ये सोचा नहीं था। पहले ट्रेड करते थे। अच्छा, अब आपको एक कॉन्सेप्ट को इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि एक चीज होती है ट्रेड करना, एक चीज होती है सूदी काम करना, सूद देना, दोनों में फर्क। अब अगर तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सूद दे रहे हो, लेकिन आपकी देखिए यहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्ट, आपस में जो इन्वेस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वेस्टर का अकाउंट, आप इन्वेस्टर खुद अपना अकाउंट बनाता है किसी भी ब्रोकर में, दुनिया के किसी भी ब्रोकर में, आई रियली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लाइक आप एक्सनेस में चलते हो, उक्ता में चलते हो, आईसी में चलते हो, ऑफनेस में चलते हो, या किसी भी मतलब लाइक और ब्रोकर में, जिसको लाइक मतलब लाइक हजारों या सैकड़ों ब्रोकर्स है, रेगुलेटेड है, नॉन रेगुलेटेड है, लोकल है, सब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपकी अपनी सेफ्टी है, वो इस वीडियो में मेन कंसर्न नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टर्स खुद अकाउंट बनाता है। इन्वेस्टर अकाउंट बनाने के बाद वो अकाउंट का पासवर्ड लॉगिन देता है ट्रेडर को, और ट्रेडर क्या होता है, उसके लिए ट्रेड करता है, और वो जो ट्रेड में से प्रॉफिट जनरेट होता है उसका आधा या जो भी 40-60 है या 30-70 है, ये जितनी भी टर्म है वो बांट लिया जाता है। अब नफ़ा थोड़ा हुआ है या ज़्यादा हुआ है, ये दोनों चीज़ें इन्वेस्टर को भी मालूम है और ट्रेडर को भी मालूम है। इन्वेस्टर का भी हार्ट बीट चलती है चार्ट के साथ, फ्लोटिंग के साथ, क्योंकि उसको भी पता है कि इसमें नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसी तरीके से ट्रेडर को भी पता है कि इन्वेस्टर देख रहा है और नफ़ा नुकसान उसके अंदर पॉसिबल है। और अब अगर इस सूरत में आपको नुकसान नहीं होता और आप नफ़ा कमाते रहते हो, तो बेसिकली वो आपका नॉलेज है, वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपकी स्किल सेट है, और उसके अंदर कोई किसी किस्म का सूदी कोई काम नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप मतलब लाइक ऐसी सूरत हाल बड़ी इजी है और इसको मैनेज करना बड़ी इजी है, इसको प्रॉब्लम नहीं है किसी लेवल पे। ये एक ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसे मुदारबा का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। कि इसमें होता क्या है कि बेसिकली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है कि किसी का नॉलेज, किसी का कैपिटल। अब इसमें टर्म आपकी डिफाइन हो सकती है। ओके जी, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल वे में कर सकता हूँ कि इन्वेस्टर का पैसा $1 लाख। अब आप एज ए ट्रेडर हो, आपके पास नॉलेज है, आपने 8 साल 5 साल 2 साल जितना भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के साथ लर्न किया। लर्न करने के बाद वो एक्सपीरियंस से आप अगले के लिए काम कर रहे हो। जब आप काम कर रहे हो तो आपका नॉलेज, किसी का पैसा, किसी की इल्म, दोनों चीज़ें जब मिलती हैं, मैनेजमेंट आप मैनेज करते हो जब, तो हुआ क्या यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर कि जो इन्वेस्टर होगा ना, बेसिकली वो सुकून से बैठ के इंतज़ार करेगा, आप मेहनत करोगे और उस मेहनत के ऊपर नफ़ा आपस में आधा या जो भी तरतीब है किया जाएगा। और ये एक नॉर्मल कारोबार में भी होता है और इसमें कोई सूद या इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। आई बिलीव कि ये एक साफ़ और पाकीज़ा सिस्टम है
अगर इस तरीके से किया जाए। अगर आप समझते हो कि नहीं 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 मुझे तो यार इसमें तो अगर मैं ज़्यादा कमाऊंगा तो उसको पता चल जाएगा और मैं उससे जो ना क्या करूंगा, तो मुझे थोड़ा कमाऊंगा तो फिर पता चल जाएगा, मेरा फ्लोटिंग बढ़ने लगेगा तो मुझे वो पकड़ लेगा, रोक लेगा, या कोई भी किसी किस्म का डर या किसी किस्म की कोई बात, तो और इस चक्कर में आप लोगों का पैसा ले लेते हो बिहाफ ऑफ, मतलब उनके बिहाफ के ऊपर जिनसे इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हो सकती है छोटी, $50,000 सॉरी $5,000, $50,000, $1,00,000, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट आपने पकड़ी, ये करोड़ों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है, ये डिपेंड करता है, हज़ारों में भी हो सकती है, $100 के लिए भी लोग कर रहे हैं, उसमें तो क्या। तो ऐसी सूरत हाल में आपने क्या किया, जब आपके पास आई इन्वेस्टमेंट और आपने उसे बोला कि भाई तुझे मैं 8% मंथली दूंगा। अब $1,00,000 के ऊपर 8% कितना बना, या $1,00,000 के ऊपर 8% कितना बना, 8,000। अब आपने 8,000 एक महीना दिया, दूसरे महीने दिया, तीसरे महीने दिया, चौथे महीने दिया, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी चल रही थी, आपने 12, 13, 15% कमा रहे थे, 10 भी कमा रहे थे, या कभी 8 भी पूरा बनाया तो आपने दे दिया, क्योंकि आपकी बात ऐसी थी, कमिटमेंट ऐसी थी, आप 8% दे रहे हैं। हो सकता है 6 महीनों में अंदर मार्केट अपना सर्कल बदलती है। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक अनदर वीडियो में बात करूंगा कि एक साल में मार्केट कितनी दफ़ा अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, ट्रेडिंग का स्टाइल चेंज करती है, क्योंकि ये मैं बोर्ड के ऊपर भी बात करना चाहूँगा, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा एक साल में इतना जो एक्सपीरियंस से हुआ कि कितना। चलो हम टॉपिक से हट जाएंगे। तो इसलिए अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने उसके लिए काम शुरू किया, अब वो 6 महीने आपकी स्ट्रेटजी चलती रही, 6 महीने में मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, अपनी वो पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज हुआ और अब आपके अगेंस्ट चल गई मार्केट और आपकी स्ट्रैटेजी वहाँ पर फेल हो रही है। ऐसी सूरत हाल में आपने लॉसेस करना शुरू कर दिया, आपको लॉस होना शुरू हो गया और आपका फ्लोटिंग बढ़ गया, फॉर एग्जांपल 25%, 25-30% और ऐसे से अब 25-30% या 40% आपका फ्लोटिंग हो जाता है और आपने अगले महीने इन्वेस्टर को 8% देना है या 8,000 देना है। अब आपने क्या हुआ कि अब आपने प्रॉफिट भी नहीं कमाया हुआ, फ्लोटिंग भी चल रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में आपके पास क्या होगा, आप कहते हो कि चलो अंदर से निकाल दे तो अगले महीने शायद मेरी ट्रेडें निकल जाए। अब आपने उसमें से फॉर एग्जांपल 1 लाख में से 40,000 माइनस चल रहा है, 8,000 और निकाल दिया और आपका बेसिकली पीछे 50,000 रह गया। अब उस 50,000 के ऊपर आपने 40% 40,000 निकालना है, ठीक है। अब इस पे भी एक और कॉन्सेप्ट वीडियो बनती है जो कि नेटिंग एंड हेजिंग के ऊपर बनती है, जो कि मैं जल्दी इंशाल्लाह बनाऊंगा कि असल में कितना आपका फंड मौजूद होता है पीछे या ब्रोकर लेवल पे या सारी चीज़ें पे, तो वो बाद में छोड़ते हैं। लेकिन आपकी ट्रेडें चल रही हैं, लेकिन सोचो 50,000 पे 40,000 अगर नुकसान चल रहा है 40% पे, तो वो 60 भी तो जा सकता है। और अगर वो 50,000 आपका नॉर्मल है और वो वहाँ पर 40 से 60 चलता है तो आपके पास तो ऑपोजिट हो गया। सो ऐसी सूरत हाल में ये 6 महीनों में भी हो सकता है, 7, 8, 10, 12, 15 महीनों में, एक दूसरे 2 साल में हो सकता है, लेकिन ये होना ही होना है। क्यों? जब मैंने पहले वीडियो में बताया, आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया कि अल्लाह ने जब बोल दिया कि ये मेरे साथ जंग है तो जंग है, तो बस जंग है, आपके साथ ये होना है, आपने बर्बाद होना है, आपने तबाही आपके लिए लिख दी गई है। क्यों? क्योंकि रब ने आपके साथ क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि ये मेरे साथ जंग है और आपने उस जंग को लड़ा है। और जब आपने अल्लाह के साथ जंग लड़ी है तो ऑटोमेटिकली उसमें आपका कसूर उतना ही है जितना एक वो उसका है। और आप उस बात से मुझे इतना पता है कि भाई आप उस जुटला सकते ही नहीं हो। पहली बात तो ये तो मेरा अंधा बिलीव है। अगर छोड़ देते हैं अंधा बिलीव के ऊपर भी, मैंने जितने भी लोगों को, मैं तकरीबन ऐसे 20, 25, 30 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने या तो MLM कंपनीज़ की या बड़ी कंपनीज़ की खुद बनाई, खुद की और ट्रेडिंग करते थे। इससे भी ज़्यादा शायद लोगों को जानता हूँ और ट्रेडर से बहुत अच्छे और बहुत इज़्ज़त थी उनकी। और एक टाइम आया, आज वो लोगों से मुंह छुपाते फिरते हैं। वो देखिए, जो फेक होता है या जो फेक करता है ना, तो वो उसको अपना इमेज बरकरार रखने के लिए वो ये सब करना पड़ता है। और जो हकीकत पसंद होता है, जो रियलिटी होती है, जो रियल होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कर रहा, लेकिन आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं और
मैं बहुत से लोगों से बैठता हूँ, फिर एक्सपीरियंस लेता हूँ उनसे या चीज़ें डिस्कस करता हूँ, तो जिसने भी कोई भी ऐसी कंपनी बनाई वो एट दी एंड वो ख़त्म हुई। कोई भी सक्सेस रेशियो मेरे पास नहीं है ऐसी। और अगर आप कामयाब हो भी गए तो एक ऐसे पॉइंट पे जाके आपको आपने फिर स्ट्रक्चर आपका तबाह होना है। चाहे वो बी फॉर यू वाला कॉन्सेप्ट याद था कि आपने रोटेशन का इस लेवल पे चले गए कि आपने सारी हदें क्रॉस कर दी, और आपने हदें क्रॉस करने के बाद आप इतने ईजी हो गए कि आपके पास अरबों रुपया आने लग गया, और आपका मैनेज भी अच्छा चल रहा था, बट इसके बावजूद आप बर्बाद हो जाती हो। क्योंकि बी फॉर यू में हुआ ये था कि उसमें फिर वो इदारे और वो चीज़ें, अब इदारे इन्वॉल्व हो गए थे, सियासत इन्वॉल्व हो गई थी, तो अगेन उसमें वही बड़ी बात कि बर्बाद तो होना था। वो जेलों में काट रहा था अपनी पे डायमंड और ऐसे बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके ऐसी कंपनीज हैं जो आई हैं गुजरी हैं। कोई भी ऐसी कंपनी जो रोटेशन पे चलती है, कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा शख्स जो रोटेशन पे काम करता है, कोई भी ऐसा शख्स जो कि MLM करता है, जो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं प्रोडक्ट वालों को नहीं कह रहा फ़िलहाल, तो वो दे में भी आर फाइन, बट मैं उनको लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट वाले गेम में, क्योंकि आप रोटेशन करते हो, अपलोड करते हो लोगों का पैसा। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट भी सिंगल इन्वेस्टर के साथ, तो मैंने कोई भी ऐसे शख्स नहीं देखा जो लगातार कामयाब। मेरे साथ कोई बंदा कर रहा है, वो मेरे साथ चैलेंज कर ले, आके मेरे साथ बैठ जाए और 2 साल के मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, ओके कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं तुम्हें इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, कि मैं साबित करके दिखाऊंगा कि भाई मैं ये काम किया है और देखो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बर्बाद नहीं हुआ। कोई भी बंदा मैं चैलेंज करके देखता हूँ, मेरा उस दिन से मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा अगर ऐसा कुछ, मतलब लाइक इस लेवल के ऊपर यकीन है। वजह क्योंकि मेरा जितने एक्सपीरियंसेस मैंने देखे, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, जब मैंने गलती की तो मैंने भी वही भुगता, मैंने उसको आज तक भुगत रहा हूँ। मैंने आज तक लोगों को, मतलब लाइक पिछले दिनों मैंने 3000 लोगों को में से शायद मतलब 2,995 मैंने लोगों को रिफंड भी कर दिया, क्लियर भी कर दिया, लेकिन आज भी मेरा सर झुका होता है उन लोगों के सामने, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने गलत शायद नहीं भी किया था तो गलत हुआ। मुझे लगता है कि मैंने उनका तो कैपिटल रिटर्न करने तक जब तक होता है तो मेरा तब तक मैं अपना सर झुका के बात करता हूँ। वजह क्योंकि मैं उनका कसूरवार हूँ, मैंने उनके साथ गलत कमिटमेंट की थी, मैंने उनके साथ गलत किया था। जब गलत किया था तो मैं कसूरवार बनता हूँ और मैं उस कसूर को समझता हूँ। वक्त के साथ साथ मैंने उसको उतारा, मैंने क्लियर, दैट वाज नॉट इन द लाइक हंड्रेड्स, दैट वाज इन द मिलियंस लाइक डॉलर, और वी डिड इट यार। अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया, कुछ रह गया हो जाएगा वो भी, क्योंकि मेहनत करना अल्लाह ताला ने, और उस दिन के बाद से चीज़ें बदल गई, क्योंकि फिर बिलीव हुआ कि नहीं यार मेहनत करनी है, सीधी करनी है, अकेला भी ट्रेड करके कमा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लाइक मिलियन अकाउंट्स मैनेज करने के बाद, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कर, लेकिन एक चीज़ समझता हूँ कि गलत सही चाहे वो मैं कर रहा हूँ चाहे कोई कर रहा है, गलत है, गलत को गलत कहना चाहिए और गलत ही रहता है। चाहे जितना मर्जी चमका के ले आए, जितनी मर्जी कंपनी घुमा के लेकर आए, जो मर्जी हो, आपके साथ कोई भी कंपनी, कोई भी शख्स अगर ये कह रहा है कि ट्रेडिंग में नुकसान नहीं होगा आपका, तो आप भी सूद के ज़मरे में आते हो। आपका भी हक है कि आप बर्बाद हो, आपका भी हक है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूबे, और आपका कसूर है बेसिकली, क्योंकि आपने यकीन किया उस ट्रेडर पे, उस कंपनी पे, उस बंदे पे जिस बंदे ने आपको ये बोला। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, सूद रिलेटेड जो भी काम करेगा उसके साथ यही होगा। सो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। देखो, आप सारे लोग मेरे भाइयों की तरह हो, शहजादे हो, मैं रियली सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। कम बात होती है लेकिन हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ जो इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री के लिए मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। बहुत से प्यारे प्यारे नाम हैं, लेकिन एक बात याद रखना, इख्तलाफात किसी से भी हो सकते हैं, इख्तलाफात किसी के साथ भी हो सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन जब आप गलत करते हो ना, एट दी एंड वो वापस आता है और आपको वो भुगतना पड़ता है। ये चीज़ मैं समझता हूँ। इस चीज़ को मैंने समझा और समझने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आज एक बात कर रहा हूँ। और कोई भी शख्स अपने आप मतलब लाइक वो कमीज़ उठा के नहीं दिखाता, मैं दिखा रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या है इसका। तो मैं आप भाइयों को, सबको, जो लोग ये कर रहे हो, उन सब से एक रिक्वेस्ट है, अगर कर रहे हो तो कोशिश करो जितना जल्दी हो निकल जाओ, और अगर करने का सोच रहे हो तो वाइड करो।
अगर आपका कोई दोस्त इस तरह का काम कर रहा है जो इन्वेस्टमेंट लेके सूद दे रहा है, उस बंदे को गारंटी दे दो कि भाई फिनिश है, ठीक होगा, या तो खुदकुशी तू करेगा या लोग तुझे मारेंगे या किसी भी वे में, और बात यह या पर्चे भुगतेगा और केसों में घुसा होगा। तो वो हमारा एक मेरा होम टाउन है वहाँ पर ना। अब मैं ये वीडियो को लंबी नहीं करना चाह रहा था, हो गई है। अब मैं कभी भी उस कहानी को मैं भी सुनाया नहीं है कभी भी, लेकिन वो कभी, लेकिन मैं कुछ शॉर्ट बता देता हूँ कि मेरे पास एक ट्रेडर थे, 40-50 हज़ार डॉलर का फ़ंड होगा मेरे ख्याल में, और ये 2017 की बात है कि मैं उनको मैनेज कर रहा था। अब 2017 की बात है, मैं उनको मैनेज कर रहा था उस फंड को, क्योंकि मैं पहले फ़ंड मैनेज करता था। अब अवॉइड करता हूँ वो भी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा काफ़ी ज़्यादा अपना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद ना ही लूँ। तो उसमें क्या है कि वो मैं मैनेज कर रहा था, तो उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी चल रही थी। तकरीबन वो 2015 से मेरे पास तकरीबन या 16 से मेरे पास अकाउंट था, मतलब 1.5 साल से वो अकाउंट था, और उसमें हमने हर महीने अच्छा प्रॉफिट गेन किया। जो भी प्रॉफिट होता था 30 मैं ले लेता था, 70 वो रख लेते थे, और एक नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट बेस पे कोई बात नहीं है, कोई गलत नहीं था। नफ़ा नुकसान सामने आता, इतना उनको पता था कि लड़का अच्छा ट्रेडिंग अच्छी करता है तो वो ट्रेड से ही करता है। अब जनाब कुछ 3-4 महीने मार्केट समझ नहीं आ रही थी, ये जनवरी की बात थी कोई, और साल का मतलब एंड दिसंबर में वैसे मैं ट्रेड नहीं करता। मेरी ज़िंदगी की आधी चीज़ें दिसंबर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि रिलैक्स होता है बंदा, मतलब लाइक, और ट्रेड मार्केट वो बड़ी वोलेटाइल और मैं अवॉइड कर रहा था। और ऐसी सूरत हाल में कुछ वो मतलब लाइक ट्रेड उन्होंने ख़ुद भी की, और ये वो, और कहीं ना कहीं वो अकाउंट उनको लगा कि यार ये प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहा 2-3 माह के बाद। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में उन्होंने उन दिनों में, मतलब ये बात चली फिर 2019 की मेरे ख्याल में बात चल रही है अब, ठीक हो गया। ये 2017 में या 18 में वो अकाउंट मेरे पास आया, इस तरह करके कुछ, ये 20 की बात है शायद। जो पुराने चल रहे थे वो चल रहे थे मेरे साथ, जो ना वो उनके साथ, जो नए लोगों को मैंने लेना बंद कर दिया, कोई भी इस तरह की चीज़ें। अब उन्हीं दिनों में उसी इलाके में ना एक शख्स उठता है, उभरता है, डॉक्टर मुनम के नाम से, पता नहीं डॉक्टर था भी या नहीं था, लेकिन उसके नाम से। अब उसने सूदी काम शुरू कर लिया पूरे शहर में। वो ये भी ख़रीद रहा है, वो भी ख़रीद रहा है, ये प्लाजा ख़रीद लिया, ये गाड़ी ख़रीद ली, ये गाड़ी 8 प्राडो ले ली। लोग ऐसा सूद पे जाते हैं, ऐसा लोगों ने, उस पर कहानी पे मैं पूरी डिटेल में किसी दिन वो पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मैं उसको कहूँगा कि उसने अरबों रुपया उसी छोटे से शहर से उठाया, मेरे होम टाउन से उठाया अरबों रुपया। और मैं कहता रहा, मैं सोशली भी मैंने 2-3 दफ़ा कहा, मैं क्योंकि मैं होम टाउन की ज़्यादा बात नहीं करता, शायद मैं बात करना ही नहीं चाहता, शायद नहीं करना चाहता, इसकी भी कभी रीज़न बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि मैंने अरबों रुपया उस बंदे ने उठाया, और मैं हंसता था। मैंने कहा ये कैसे मैनेज कर रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये होगा एंड, और वो ट्रेड भी शायद नहीं कर रहा था। उससे पैसा उठाया, इसका उसको दे रहा है, उसका इसको दे रहा है। सर 8 महीनों में पैसा डबल हो रहा था, ठीक हो गया। साल वो कहानी चली, साल भी नहीं 8 महीने की कहानी चली। अब वो जो मेरे पास उन दिनों में ना वीगो थी, हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं, समझते हैं उन्होंने गलती, आज उन्होंने अल्लाह ताला उनको हिदायत दी है, तो बात तो कभी नहीं हुई, लेकिन वो उन दिनों में ना वो मेरे पास ब्लैक वीगो थी, तो वो जब मैं यहाँ से उस अकाउंट के पैसा निकाल के उसको दे दिया, अब वहाँ अब वो 40 का जब 20,000 आया, 40,000 डॉलर में 20,000 डॉलर आ गया, तो उन्होंने कहा यार ये काम तो बड़ा अच्छा है। उन्होंने एक ने की कोठी डाल दी को 3-4 करोड़ की, एक ने कुछ और कर दिया, तो ये 8-10 करोड़ रुपया तो उन 2 बंदों ने भी कर दिया जिनका अकाउंट था मेरे पास, ज्वाइंट था। अब जहाँ 40,000 डॉलर था वहाँ पर 8-10 करोड़ और चला गया उसके पास। क्योंकि खुश हो गए थे, वो तो खुशी पे यकीन रखते थे। अब अगली बात बताता हूँ। अगली बात ये है कि पैसा आ रहा था, अब जी लोगों का पैसा था, अगले ने वीगो शीगो निकाली, एक और नई वीगो, और मैं कहीं जा रहा हूँ तो उसने मेरे साथ ना खड़े करके ना वीगो, मतलब लाइक इस तरह ऐसे साथ में खड़ी। मुझे हमेशा से ये 4x4 बड़ी हैवी गाड़ियों का शौक रहा है। मैं वो लैम्बोर्गिनी टाइप वो नहीं, बेबी टाइप नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि गाड़ी शुड बी हैवी, मतलब लाइक, और मैं इस तरह की मतलब रखता हूँ हमेशा गाड़ी, मतलब लाइक ट्रक
या अभी भी वो निशान है, मतलब लाइक अब मैं और भी कुछ सोच रहा हूँ इसी तरीके से, कुछ और टंडरा सोच रहा हूँ अभी आजकल दुबई में। सो लाइक दिस, मेरी अपनी सोच है, ख्वाहिश है, मुझे डजेंट मैटर दिस थिंग्स के। लेकिन फिर अच्छा, अब वो मेरे साथ खड़ा हुआ, मुझे उधर आके ना, मैं कि खड़ा हूँ किसी जगह पे, उन दिनों में उधर था, लाहौर से गया हुआ था, वो मेरे साथ ने जरा ना ऐसे रेस करके ना गुजरा और मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास भी बिको है, और मैं हंस पड़ा। फिर कुछ अरसे के बाद उसको भी मैंने जेल में, क्योंकि वो 10 करोड़ जो लोगों का लिया हुआ था या जितना भी था एग्जैक्टली, वो देना पड़ा और वो जेल में गुजरा। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर वो वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला हर किसी को माफ़ करता है। तो शायद सब ने गलतियाँ की हैं, हमने भी की हैं, तो सबसे बड़ी मुझे उसके लिए तकलीफ़ है हमेशा रहेगी कि वो जेल में था, जेल चला गया। मैं उसने गलत नहीं किया था, वो उसने सूद वाला, उसने सूद दी के लिए काम किया था। सूद वाला वो डॉक्टर मोनम, वो तो उसकी भी कहानी लंबी है, मैं उसके भी मतलब सुनाऊंगा, उसके भी बाप की डेथ और सब कुछ, वो भी सारी चीज़ें, फैमिली की बर्बादी और तबाही, और आज वो जो जितनी रिस्पेक्ट थी ख़त्म, सब कुछ एंड, और भाग गया, पता नहीं कहाँ है, कभी सुनते हैं दुबई गया, कभी किधर गया। लेकिन उस रिजवान, सॉरी उसकी नाम जो ना, मैं गलती से कुछ बोल ही गया हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत, मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे नाराज़ नहीं होगा इस वीडियो के बाद भी, लेकिन लोग जानते हैं मुझे सबसे, क्योंकि बहुत से लोग उसको लोकली जानते हैं। यार वो जेल में चला गया, लोगों के पैसे देने थे, उसमें कहानी में कुछ थोड़ा बहुत तो शायद एक्स्ट्रा भी हो गया होगा जो मैंने बताया, मुझे नहीं पता 10 है 8 है 7 है, मतलब लाइक था इतना ही बड़ा। तो उसकी जेल में था और उसकी बेटी की डेथ हुई, और बेटी खेलते हुए छत से गिरी और उसकी डेथ हो गई। मुझे आज भी बड़ी तकलीफ़ होती है कि इट्स नॉट अबाउट उसने क्या किया, इट्स नॉट अबाउट उसका क्या, जो भी हुआ, बट ये नहीं होना चाहिए था उसके साथ। मैं नहीं कहूँगा कि अगर आप करोगे तो, बट उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था कि वो अपने बच्चे की, बस आई हैव नो वर्ड्स। सो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत से लोगों को समझा है, बहुत से लोगों को गलती खुद की है, मैंने भी की है, तो मैंने भी सीखा, एट द एंड उतार दिया। शायद मैं उतारने के काबिल था, मेरे काम थे अच्छे खासे, मुझे 3-4 कंपनी ऐसी हैं जहाँ से मैं कुछ भी कैलकुलेशन करूँ तो $7-8 हज़ार मेरा रेवेन्यू एक कंपनी से आता है। ऐसे भी महीने हैं $50-50 हज़ार से भी ज़्यादा मेरा मंथली रेवेन्यू आता है। ऐसे भी महीने हैं जिसमें 20 हज़ार भी आता है, 10 हज़ार भी आता है, तो डिपेंड करता है। मैंने मेरे पास तो आ रहा था तो मैंने उतार दिया, काफ़ी उतार दिया, काफ़ी लोगों की नाराज़गियों से बच गया, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता भाई। सो यार ये अल्लाह के साथ जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कोई भी काम, अगर आप मुस्लिम नहीं भी हो, नॉन मुस्लिम भी हो, तो एनीथिंग विच इज़ इंटरेस्ट रिलेटेड ट्राई टू अवॉइड। वो हमेशा डाउन होता है, बंदा तबाह होता है। मैं इस वीडियो को इतना लंबा नहीं बनाना चाहता था, बन गई है। उम्मीद है कि अगर अब तक आप देख रहे हो तो आपको वो सब चीज़ें मिल गई होंगी, वो सारे इमोशंस भी आपको नज़र आए होंगे। वो कहानी भी नहीं सुनाना चाहता था, लेकिन शायद उसका पार्ट थी। शायद मैं कोई कंटेंट लिख के नहीं बनाता, मेरे माइंड में जो आता है मैं बोल देता हूँ। मैं आपके लिए कंटेंट नहीं बना रहा, मैं अपना दिल का, जब कंटेंट बनाऊँगा आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं कभी कभार वो मेरा वीडियो एडिटर और वो सब कुछ है ना, वो रील्स वगैरह बनाता है, वो कंटेंट होता है मेरा, लेकिन उसमें भी कोई बात। लेकिन मैं वो चीज़ मैं चाहता हूँ, मेरी फैमिली, मेरे कल को मेरी बेटी, मेरे कल को मतलब बच्चे जब बड़े हो ना या मेरे पोते पोतियाँ, कल को कोई भी वो दादा ये करता था, मुझे वो ऐसा काम नहीं करना, मैं वैसे कोई काम नहीं है मैं चाहता हूँ कि वो इज़्ज़त करे मेरी। सो मैं अपनी जो अब तक सीखा है, मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं हमेशा अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। मुझे झूठ बोल के आपके बिजनेस नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और अल्लाह ताला बरकत डाले मुझे, जो मेरे पास है उसी में बरकत डाले बस। मुझे आपका पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे आपका कैपिटल नहीं चाहिए, मुझे आपका वो कुछ नहीं चाहिए। आपने अकाउंट बनाना है, नहीं बनाना, कोई बात नहीं है, कुछ ना करो यार। बस एक चीज़, जो चीज़ गलत है ना,
अगर वो मैं कहता हूँ तो उसमें उसका रीज़न ये होता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं कोई उसमें मेरा कोई एजेंडा है, समथिंग है, वो गलत है। जो सही है, मुझे लगता है सही है, वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है मैं उस पर भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू। इस दौरान में मेरा कैमरा सामने पड़ा हुआ था तो वो भी गर्म हो गया, तो मैंने हाथ में पकड़ के और एसी के सामने, लेकिन मैंने कहा यार टॉपिक सेंसिटिव है, शुरू हो गया, इसको ख़त्म कर दो। उम्मीद है कि आपको अगली वीडियो में कुछ और अच्छे काम की बात बताऊंगा और कुछ अपनी ज़िंदगी से जो कोई वैल्यू जो है वो आपकी वैल्यू में आपको वैल्यू दूंगा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने सीखी ज़िंदगी में वो आपको सिखाऊंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नहीं मिली या कोई बात बुरी लगी तो फिर भी कमेंट कर लीजिएगा ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं।